नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एएमसीए रुस्तम 2 और इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ नई अपडेट्स सामने आई हैं, तो चलिए जान लेते हैं इनको। दोस्तों सबसे पहले एएमसीए की बात करते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि एएमसीए इसकी जो गति होगी वो मैक 2 के बराबर होगी और ये 2026 में रोल आउट हो जाएगा। इस बारे में एएमसीए के ग्रुप डायरेक्टर कृष्ण राजेंद्र नील जी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एएमसीए की जो टॉप स्पीड होगी वो 2600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि 2.15 मैक होगी और इसकी कॉम्बैक्ट रेंज होगी 1620 किलोमीटर, जो कि एएमसीए को 5वीं जनरेशन का सबसे तेज फाइटर जेट बनाएगा। हालांकि अभी तक एएमसीए की स्पीड को करीबन 2222.64 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1.8 मैक के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन अब पहली बार इस बारे में जानकारी मिली है कि ये मैक 2 फाइटर जेट होगा। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने यह भी कहा है कि एएमसीए मार्क 1 में 70% स्वदेशीकरण होगा, जबकि एएमसीए मार्क 2 में 90% स्वदेशीकरण किया जाएगा। एएमसीए मार्क 2 में केवल जो सबसे मेन चीज होगी जो आयातित की जाएगी वो मार्टिन ब्रेकर का इजेक्शन सीट होगी और एडीए ने 2026 तक अपना पहला एएमसीए प्रोग्राम शुरू करने की योजना बनाई है। इसके बाद 4 और एएमसीए प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआत में प्रत्येक एएमसीए की जो कीमत होगी वो 900 करोड़ रुपए प्रति यूनिट होगी, लेकिन जब ये फुल स्केल प्रोडक्शन में आ जाएगा तो इसकी कीमतें गिर जाएंगी। हालांकि ये अभी भी राफेल से सस्ता है, जो कि 1670 करोड़ रुपए में लाया गया था। एडीए ने एएमसीए के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का भी अनुरोध किया है और उन्हें विश्वास है कि जल्दी इसे मंजूरी मिल जाएगी। दोस्तों भारत का रुस्तम 2 जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, उसने अपना पहला नाइट लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया है। दोस्तों आपको बता दें कि नवंबर 2021 में डीआरडीओ ने रुस्तम 2 की कई क्षमताओं को जांचा था, जिसमें कि इसका ऑटोनोमस रूप से टेक ऑफ और लैंडिंग कराई गई। इसके अलावा इसे भारत के सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम यानी कि गगन से भी इसे कॉन्फ़िगर किया गया है। बता दें कि गगन को इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से डिजाइन किया है। डीआरडीओ की योजना रुस्तम 2 को 28,000 फीट की ऊंचाई पर संचालन करते हुए 18 घंटे से अधिक की उड़ान को प्रदर्शित करने की है। रुस्तम 2 ने 27,500 फीट से ऊपर अपनी उड़ान की क्षमता भी दिखाई थी और इसने 18 घंटे तक रहने का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। रुस्तम 2 जिसका वजन 1800 किलोग्राम है और इसे इलेक्ट्रो ऑप्टिक और इंफ्रारेड यानी कि IR सेंसर्स, इसके अलावा सिंथेटिक अपर्चर रडार और समुद्री गश्ती रडार, इसके अलावा संचार रिले और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसे 350 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें एक कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस पैकेज भी लगाया गया है। दोस्तों अगली अपडेट भारत और ब्रिटेन को लेकर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और भारत रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने वाले हैं, जिसमें कि खास करके कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का डिजाइन, मरीन प्रपोजन और जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कई डिफेंस आइटम्स को दोनों ही देश मिलकर डिजाइन करेंगे। इसके अलावा यूके ने भारत को आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में भारतीय उद्योगों को वो हाई एंड टेक्नोलॉजी भी प्रदान करेगा। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोनों ही देश मिलकर इलेक्ट्रिक प्रपोजन टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, जो कि अगली पीढ़ी के हमारे जो युद्धपोत हैं नौसेना के, उन्हें पावर देंगे ताकि भारत भविष्य में यूक्रेन से गैस टरबाइन इंजनों का जो निर्भरता है उसे कम कर सके। वहीं दोनों ही देश एक नए आधुनिक विमान को विकसित करने के लिए रणनीतिक सहयोग भी करेंगे, जिसमें कि ब्रिटेन भारत के एएमसीए परियोजना में साझेदारी करने के लिए अपनी पिच बना रहा है, जिसे भारत स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटिश एरोस्पेस के पास लड़ाकू जेट विकास करने का एक बेहतरीन रिकॉर्ड है और वो अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने को इच्छुक भी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दोनों ही देश मिलकर जेट इंजन के एडवांस कोर टेक्नोलॉजी को भी शेयर करेंगे, क्योंकि एएमसीए के लिए एक हाई थ्रस्ट इंजन की जरूरत है। भारत नए इंजन बनाने के लिए फ्रांसीसी इंजन निर्माता साफ्रान और यूके की रोल्स रॉयस के साथ भी बातचीत कर रहा है। एक जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने कहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा उपकरण प्रणालियां, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और कई तरीके के उत्पादों को बनाने में और उन्हें मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट वेंचर्स बनाए जाएंगे हथियारों को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों ये है अभी की टॉप डिफेंस अपडेट्स। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।